हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 इसके 13वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 13। तत्र तत्रोप शृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। श्लोक नंबर 14। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थामनो अस्त्रे तजसः स्नेहं च वृष्णि पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। श्लोक नंबर 15। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीतयुज जिरीम्बितलोचनः महाधनानि वासांसि ददोहारान् महामना। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तात्पर्य: राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े मनुष्यों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। उन संबोधनों के विषय होते थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस प्रकार राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशगान का अर्थ है श्री भगवान का यशगान, और श्री भगवान के यशगान का अर्थ है भक्त का यशगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशगान सुनकर इतनी प्रसन्नता ना होती यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े ना होते। श्री भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्राणाय साधु नाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण श्री भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए श्री भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब श्री भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशगान किया जा रहा था तो उन्हें श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ, विशेष रूप से जब श्री भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब श्री भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो श्री भगवान का यशगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में संलग्न ना होते तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी श्रीमद् भगवद गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित ना किए जाते। स्वागत उद्बोधन में श्री भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे, और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते। वह किसी पद अधिकारी को प्रसन्न करने हेतु भेंट किया जाता है और प्राय चापलूसी से भरा हुआ रहता है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। श्लोक नंबर 16। सारथ्य पारश द सेवन सख्य दोत्य वीरासना नुगम मन नस्त वन प्रणामान
सिनग्देषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतिं च विष्णु भर्तिक्तिं करोति निरृप्तिश्चर नारविंदे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है, वे सब कुछ थे। इस प्रकार श्री भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस प्रकार वे स्वयं श्री भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवद्धाम जाने हेतु सुपात्र बन जाता है। पांडवजन श्री भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे श्री भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में श्री भगवान की कृपा के पात्र बन सके थे। श्लोक नंबर 17 तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध में। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। श्लोक नंबर 18 धर्मः पदे केन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम पृच्छति स्माश्रुवदनां विविध सामिव मातरम। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य: बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकें। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। श्लोक नंबर 19 धर्म उवाच कच्ची भद्रे नाम्य मात्मनस्ते विछयासी म्लयातेश अनुमुखेन आलक्ष्य भवतीम अंतराधीम दूरे बंधुम शोचसी कंचन नाम्भ। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं?
आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के मनुष्यों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पड़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। ये कुछ कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। श्लोक नंबर 20। पादेन रियूनम शोचसी मेकपादम मात्मानम वा वृषले भरो क्षमाणम आहोसुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उत स्विन्नम घवत्य वर्षति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रहे हैं। तात्पर्य, ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों 4 बातों की विशेष रूप से क्षति होती जाएगी। ये हैं आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब समस्त संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे मनुष्यों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सभी शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस प्रकार वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा श्री भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के अनुरूप होता है। सामान्यतया मांस ग्रहण करने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सभी मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो मनुष्य शास्त्रीय आदेश अनुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो निर्विघ्नता से मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गोमांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के मनुष्य कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी चिंता नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता 3.14 से 16 में यज्ञों को संपन्न करने की प्रबल संस्तुति की गई है। समस्त जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने हेतु उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जीते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की
जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने हेतु समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के निर्देशन द्वारा ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस प्रकार जीवों में आगे उन्नति करने हेतु शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने हेतु पशुवध केंद्र स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने हेतु उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्य देव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। देवता श्री भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे श्री भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकवादी मनुष्य कठिन परिश्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतएव वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो मनुष्य सचेतन रहकर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनकी कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का संपूर्ण जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो मनुष्य इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में संलग्न रहते हैं उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान श्री चैतन्य ने मात्र एक यज्ञ करने की संस्तुति की है, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण के कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। श्लोक नंबर 21। अरक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्वी बालान शोचस्यथो पुरुषा देरीवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्राह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान्। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तात्पर्य: कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियां के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के बीच औपचारिक समझौता बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतएव वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे,
किंतु जहाँ तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी मेल नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ मनुष्य वैदिक शास्त्रों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन मनुष्यों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शन वेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। श्लोक नंबर 22। किम क्षत्र बंधून कलिनोप सृष्टान राष्ट्राणि वा तेर्वरोपितानि इतस्ततो वाशन पानवासः स्नान व्यवायो उन्मुख जीवलोकम। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य, जीवन के कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही हैं, यथा खाना सोना स्वरक्षण करना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्यों को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। एक कुत्ता मनुष्यों के समक्ष बिना झिझक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और अंत में वह समस्त व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय धर्म कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन हेतु होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंचे जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन मनुष्यों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस प्रकार उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। श्लोक नंबर 23। यद्वाम ते भूरि भरावतार कृतावतारस्य
हरेर धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी हैं। श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने हेतु अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर श्री भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। श्लोक नंबर 24। इदम ममाचक्ष्व तवाधिमूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनाम बलियसा सुराचितम किम हृतमम सौभगम। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य, श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप में सृजित होता है। अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या श्री भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम श्लोक नंबर 25 से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।